गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानों में आपका स्वागत है। सनातन परंपरा में एकादशी का व्रत का क्या महत्व है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को किस तरह से करना चाहिए, साल के आखिरी महीने दिसंबर में यह कब कौन सी तारीख को पड़ेगा, एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा एवं पारण का शुभ मुहूर्त तथा जरूरी नियम को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए जप तप के साथ व्रत का विशेष विधान है, जिसे विधि विधान से करते हुए आप अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि बात करें जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु के एकादशी व्रत की, तो यह हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी के दिन रखा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत व्यक्ति को सभी दोष और पापों से मुक्त करते हुए मनचाहा वर और मोक्ष दिलाता है। आइए जानते हैं कि इस साल के आखिरी महीने दिसंबर में एकादशी का व्रत कब कब पड़ेगा। पंचांग के अनुसार दिसंबर महीने की पहली एकादशी 1 दिसंबर को पड़ेगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तिथि 30 नवंबर 2025 रविवार को 9:29 से प्रारंभ होगी, जो कि 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार की रात को 7:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में अगहन महीने की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत का पारण इसके अगले दिन यानी 2 दिसंबर मंगलवार के दिन सुबह 6:57 से लेकर 9:03 के बीच किया जा सकेगा। वहीं पंचांग के अनुसार दिसंबर महीने का दूसरा एकादशी व्रत सफला एकादशी के नाम से जाना जाएगा, जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का यह व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर 2025 की शाम को 6:49 से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर 2025 की शाम 9:19 तक रहेगी। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को किया जाना उचित रहेगा, जबकि सफला एकादशी व्रत का पारण इसके ठीक अगले दिन यानी 16 दिसंबर 2025 को सुबह 7:07 से लेकर 9:11 के बीच किया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला माना गया है, जिसे विधि विधान से करने पर साधक के जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर और सभी कार्य सफल होते हैं। सनातन परंपरा में इस व्रत को पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति का सबसे उत्तम माध्यम बताया गया है। एकादशी व्रत को करने वाला साधक भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण के इस व्रत साधक के तन मन और आत्मा को शुद्ध करते हुए आत्मिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करता है। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत सभी दुख दुर्भाग्य को दूर करके सुख सौभाग्य दिलाने वाला माना गया है। एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर श्री विष्णु तीर्थ के दर्शन और पूजन का पुण्य फल घर बैठे प्राप्त होता है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस एकादशी व्रत के नियम। 10वीं के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करें,
फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण का कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि मूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नहीं अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान आदि दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं, अपितु उसके परिवार व उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदरों, मित्र, बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व कलेशों का नाश हो जाता है। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय।